दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अब शीश महल के भ्रष्टाचार का हिसाब किताब होगा। जी हां, ये बड़ी खबर है कि भले ही दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट शीश महल को लेकर अभी तक पेश ना हुई हो, लेकिन ये रिपोर्ट लीक हो चुकी है, जिसमें बड़ा दावा यह किया गया है कि दरअसल सीएम आवास के नवीनीकरण के जो नियम है उसमें भारी अनियमितता पाई गई है। बड़ा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया और ये बड़ा खुलासा इसी कैग रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल अभी तक दिल्ली विधानसभा में ये कैग रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, अभी तक ये रिपोर्ट टेबल पर नहीं रखी गई है, लेकिन ये रिपोर्ट लीक हो चुकी है। और जो तस्वीरें सामने हैं आपके, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है सामने आ चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि साल 2020 में 7.61 करोड़ रुपए नवीनीकरण के लिए मंजूर किए गए थे, लेकिन अप्रैल 2022 तक इसमें 33.66 करोड़ लगभग लग चुके थे। यानी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर इसमें कई गुना ज्यादा खर्च किया है पैसा, और लगभग अगर मैं बात करूं तो 300 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। 300% से ज्यादा खर्चा इसमें रेनोवेशन के नाम पर किया गया, और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। बीजेपी शीश महल की जांच चाहती है। जिस तरीके से कोविड जब चल रहा था तब अरविंद केजरीवाल अपने आवास का रेनोवेशन करा रहे थे, और उसमें जिस तरीके से आलीशान उसे न सिर्फ रेनोवेशन के नाम पर बनवाया गया, बल्कि चीजें उसमें लग्जरी लगवाई गई, चाहे वहां के पर्दे हो, चाहे कमोड हो, चाहे वहां का फर्नीचर हो, तो तमाम चीजें जो हैं सबके सामने हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में उनकी पार्टी नहीं है, जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, तो जाहिर तौर पर जो ये कैग रिपोर्ट लंबी चल रही थी, लगभग 14 कैग रिपोर्ट हैं जो काफी वक्त से लंबित है, उन्हें अब बीजेपी ने विशेष सत्र विधानसभा का बुलवाया है, और उस सत्र में इन कैग रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो भी भ्रष्टाचार है, जितने भी घोटाले उन्होंने किए हैं, जाहिर तौर पर उनका बड़ा खुलासा हो सकता है। कैग रिपोर्ट में कई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो कि अभी तक आम जनता के बीच नहीं थी, तो ऐसे में इन रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना बहुत जरूरी है, और इसको लेकर बीजेपी लगातार जो है एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और इसको लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं प्रवेश वर्मा, जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के घोटालों का पूरा चिट्ठा जो है वो इन कैग रिपोर्ट में है, और जब ये कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी तो उसके बाद इतने बड़े खुलासे होने हैं कि अरविंद केजरीवाल जीवन भर तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्या कुछ प्रवेश वर्मा ने कहा है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और जब हम सारे लोग पहले विपक्ष में थे, हम हमेशा से इस बात को उठाते आए कि बहुत भारी घोटाला हुआ है, और खाली 100-200 के कोई घोटाले की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। और ये तो सीएजी की रिपोर्ट में 2002 का आई है फिगर, मगर अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि उन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया है। तो मेरे को लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद में अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और उसको अपने पापों के प्रायश्चित करने का कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आगे आप लोग कैसे सी इंक्वायरी करवाएंगे? अब देखिए, इंक्वायरी तो होगी, और इनके ऊपर में पहले से ही केस चल रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, जमानत दी थी, उस पर भी कंडीशन लगाई थी, और वो कंडीशन के कारण ही वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी आतिशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। मगर इसके ऊपर में सख्त जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट, और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। तो
तो जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा, लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट लीक हुई है, जो शीश महल की ये कैग रिपोर्ट है, तो कैग ने शीश महल के नवीनीकरण में भारी भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से सबके सामने लाकर रख दिया है। और जो जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रारंभिक अनुमान था, यानी शुरुआत में जो कीमत बताई जा रही थी कि 7 करोड़ लगभग जो है रेनोवेशन पर खर्च किया जाएगा, निर्धारित लागत जो है वो 8 करोड़ लगभग थी, लेकिन जो आखिरी लागत रेनोवेशन के नाम पर इसमें आई है वो है 33.66 करोड़ रुपया। तो ये कैग रिपोर्ट खुलासा कर रही है, यानी धन जो है 300% से ज्यादा खर्च किया गया। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा इस मामले में बढ़ सकती है। शीश महल पर यह बड़ी खबर है और शीश महल में रेखा गुप्ता ने रहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भले ही सीएम वहां पर दिल्ली के रह रहे होंगे पहले, लेकिन मैं वहां पर नहीं रहूंगी, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था, क्योंकि शीश महल नहीं वो भ्रष्टाचार की इमारत है। ये बीजेपी बार बार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से आलिशान वो शीश महल में रह रहे थे, लेकिन जनता कोविड से वहां पर मर रही थी, उन्होंने जनता की सुध नहीं ली, दिल्ली को घाटे में पहुंचा दिया, सिर्फ अपनी जेबें भरी। ये तमाम बातें लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आज जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है, तो एलजी वीके सक्सेना भी लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आज एलजी का अभिभाषण जो है वो दिल्ली विधानसभा में था और बाहर आकर विधानसभा से मीडिया से बातचीत करते हुए एलजी ने जोरदार हमला जो है वो अरविंद केजरीवाल पर बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत गलत बयान दिए हैं। केजरीवाल को कहीं ना कहीं उनके बयान याद दिलाए हैं एलजी ने और कहा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है। ये बड़ी बातें एलजी की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पीएम के बारे में बहुत गलत बातें की हैं, यहां तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली में इलेक्शन जीतना है तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री के लिए केजरीवाल के शब्द थे। इन्हीं शब्दों को एलजी ने जो है याद दिलवाया है आम आदमी पार्टी को। किस तरीके से एलजी वीके सक्सेना भी आतिशी और उनकी पार्टी और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसते हुए नजर आए, क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो भी सुनिए। हमारी सरकार का एजेंडा बहुत साफ है, दिल्ली का विकास करना, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और जो गरीब लोग हैं उन्हें सारी सुविधाएं देना। मैंने अपने अभिभाषण में ये बात कही है, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सर, पहले आपको कहा गया था कि दिल्ली की एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि एक फुल फ्लेजेड महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद पहली बार मिली है, क्योंकि बीच में कहा गया था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी है और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया। तो उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। ये जो जीत हुई है, इस बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसमें कई सारे प्रत्यारोप निजी भी थे, प्रधानमंत्री पर भी और इन सब पर भी लगाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय आया है, जनादेश आया है, वो कितना बड़ा जनादेश है? इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है
और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। तो यहाँ पर एलजी वीके सक्सेना भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार का जो एजेंडा है दिल्ली के लिए वो बिल्कुल साफ है। दिल्ली का विकास करना है, दिल्ली को विकसित बनाना है, यमुना को साफ करना है, कूड़े के पहाड़ को खत्म करना है और गरीबों को सारी सुख सुविधाएं देनी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अभिभाषण में भी ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ने पीएम के लिए जो शब्द कहे वो सही थे। तो इससे पहले भी एलजी के पास जब आतिशी पहुंची थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आपको यमुना का जो है श्राप लगा है, इसलिए आप चुनाव हारे हैं, इसलिए आप सत्ता से बाहर हुए हैं। तो कुल मिलाकर लगातार चुनाव भी हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन अब जब गद्दी पर सीएम रेखा गुप्ता बैठ गई हैं, जब मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, तो उसके बाद एक अलग तस्वीर अब कैग रिपोर्ट को लेकर सियासत चरम पर है। 14 रिपोर्ट सामने आनी है और उसमें से आबकारी नीति को लेकर रिपोर्ट थी वो सामने आ चुकी है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसका हिसाब किताब बीजेपी मांग रही है। और अब शीश महल को लेकर किस तरीके से बीजेपी अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को घेरेगी, किस तरीके से हिसाब किताब केजरीवाल का होगा, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।